पर आपको बता दें कि बीती दीपावली की रात कुछ अज्ञात लड़कों ने सलमान नाम के लड़के की जबरदस्त पिटाई कर दी, जिसमें सलमान की इलाज के दौरान फिलहाल मौत हो गई है। ऐसे में पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में सुरक्षित रखवा दिया है और पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। हमारा भाई सलमान घर से गया था। फिर उसके बाद हमारे पास 11:15 बजे कॉल आई कि ऐसे सलमान को बहुत मारा है। उसके साथ उसके 3 दोस्त थे, तो ये चारों लोग पुल पे जा रहे होंगे। वहाँ पे कुछ लड़के खड़े हुए थे, उदमबाजी कर रहे थे। वो 3 लोग वापसी भाग आए, सलमान हाथ आ गया। फिर सलमान को खूब मारा है, वो होश में ही नहीं आया, बेहोशी की हालत में था। फिर जो लड़के वापसी गए थे वही लड़के वापसी आए, वो तो मार के चले गए। वो वापसी आए, आने के बाद वो यहाँ राशि डॉक्टर की एक दुकान है, यहाँ पर लाए। फिर यहाँ से हमारे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे वारदात हुई है। फिर हम जीटीबी लेकर गए बेहोशी की हालत में, और आज सुबह की हालत में ही वो एक्सपायर हो गए। मैं इस समय मौजूद हूँ उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी फ्लाईओवर पर, जहां पर बता दें कि दीपावली की देर रात एक 25 वर्षीय युवक सलमान को कुछ अज्ञात लड़कों ने पीट पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सलमान को घायल अवस्था में नजदीकी अस्पताल गुरु तेग बहादुर में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका लगातार इलाज चल रहा था। लेकिन बता दें कि आज सुबह 25 वर्षीय सलमान की मौत हो गई। सबसे पहले वो फ्लाईओवर में आपको दिखाना चाहूंगा जिसका उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 28 सितंबर को किया था। आज ये फ्लाईओवर एक सेल्फी पॉइंट भी बन चुका है। यहाँ पर लगातार युवक आते हैं, अपना वाहन रोकते हैं और इसी फ्लाईओवर पर वीडियो बनाते हैं, सेल्फी लेते हैं। और इस फ्लाईओवर को सेल्फी पॉइंट का भी नाम दे दिया गया है, क्योंकि 5 बजने के बाद यहाँ पर इस फ्लाईओवर पर युवकों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। दीपावली की देर रात भी यही हुआ कि सलमान अपने कुछ दोस्तों के साथ इसी फ्लाईओवर के ऊपर सेल्फी लेने आया था, वीडियो बनाने आया था। किसी बात को लेकर इस फ्लाईओवर के ऊपर जो और युवक जो सेल्फी ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे, किसी बात को लेकर उनकी सलमान के साथ कहा सुनी होगी, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि सलमान को लगातार कुछ युवक यहाँ पर इसी फ्लाईओवर पर पीटने लगे। सलमान के साथ बताया जा रहा है जो उसके सलमान के दोस्त थे वो यहाँ से बचकर भाग गए, लेकिन सलमान यहीं पर रह गया। और जो कुछ लड़के बताए जा रहे हैं, अज्ञात युवक जो बताए जा रहे हैं, वो सलमान को लगातार पीट कर उससे गंभीर रूप से घायल करके यहाँ से फरार हो गए। फिलहाल सलमान को यहाँ से इसी फ्लाईओवर से उसके बाद नजदीकी अस्पताल गुरु तेग बहादुर में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी आज इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्लाईओवर नंद नगरी से कुछ कदमों की, कुछ मिनटों की दूरी पर है। बावजूद इसके यहाँ पर इस फ्लाईओवर पर शाम 5 बजे के बाद यहाँ पर लड़के आकर खड़े होते हैं, 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन इसी फ्लाईओवर के ऊपर रोकते हैं और यहाँ सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। एक ये फ्लाईओवर ही नहीं बल्कि ये इस फ्लाईओवर को यहाँ के जो आसपास के जो लोग रहने वाले हैं, जो मन चले जो लड़के हैं, उन्होंने इस फ्लाईओवर को सेल्फी पॉइंट का भी नाम दे दिया। फिलहाल मैं आपको तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर थाना नंद नगरी पड़ता है और ये थाना नंद नगरी के पास ही फ्लाईओवर नंद नगरी है। इसी फ्लाईओवर पर दीपावली की देर रात 25 वर्षीय युवक सलमान की कुछ अज्ञात लड़कों ने पीट पीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जहां उसकी आज इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस फ्लाईओवर पर ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा है और ना ही इस फ्लाईओवर के उतरने के बाद शायद बताया जा रहा है कि कुछ कैमरे लगे हुए हैं। अब ये जांच का विषय है कि दिल्ली पुलिस इस मामले को कब तक सोल्व करती है और जो सलमान को जिन अज्ञात लड़कों ने पीटा है उन्हें आखिरकार कब तक गिरफ्तार करती है। दिल्ली से शान मोहम्मद, हिंदी खबर। बात करेंगे बुलंदशहर से मिल रही बड़ी खबर की। भूपेंद्र सिंह हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ। भाभी ने प्रेमी के साथ मिलकर ही हत्या की थी।